अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ क्या ही कर रहा हूँ। खैर चलो मैं बताता हूँ ये सारी जो भी शुरुआत हुई है इस सब की, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है उस दिन से जहाँ अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम उनका जवाब दोगे। लोकी, जो कि अब एक जासूस बन चुका था, उसकी 22.5 इंच की छाती 23.5 इंच की हो गई थी। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बताना। आखिरी बार उसे कब और कहाँ देखा था? कल देखा था रात के 1:30 बजे टेरेस पे घूम रहा था। वैसे तो रोज ही जाता है वहां जितना पर। पूछा जाए सिर्फ उतना बोलो। मोहल्ले में कोई दुश्मनी उसकी? कोई ऐसा जिसको फूटी आंख ना सुहाता हो? सुहाता भाता। कौन भाता? फक मैन, फूटी आंख नहीं भाता। सर कौन? रॉकी। रॉकी? लेट्स रॉक रॉकी। पहले नहीं बता सकता था रॉकी कुत्ता है? हैं? बिल्ली का दुश्मन कुत्ता ही तो होगा ना। कैसे ढूंढेंगे अब इसे? उसे देखा, उसको उसका पेट देखा है, उसी ने खाया इसे। अब वो जाना करे बटोरते फिर ना अंतिम क्रिया कर देना बाद में। कुत्ते बिल्ली का जासूस, और उस बॉब का क्या ही बोलूं, दूसरा जमोरा, खुद ही देख लो। भोले तेरी आंखें नीली नीली जैसे रंग अंबर हो, सारे मेरे संग संग गाओ, शंभू बोलो शंभू कहो। डीजे रिक्की डीजे रिक्की डीजे रिक्की डीजे। वही लगा तुमको? थोड़ा डीजे को थोड़ा सा जोर देगा, एक लाइन पीछे। सारे मेरे संग संग गाओ, शंभू भोले शंभू कहो। ओ डीजे रिक्की डीजे 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 ऐसे डीजे डीजे हाँ थोड़ा रिक्की डीजे। पीछे जाओ। सारे मेरे संग संग गाओ, शंभू भोले शंभू कहो। डीजे रिक्की डीजे डीजे। अरे सर जी क्या कर रहे हो? कितना फ्लैट जा रहे हो तुम?
तुम्हें पता है गुरुजी 7 आवाजों में गाते हैं, तुम एक आवाज में ढंग से नहीं गा पा रहे हो। आपका जो है शुरू से लेके आखिर तक एक ही जा रहा है, एक ही फ्लैट में जा रहा है। इसको थोड़ा आप वेरिएशन दे, अलग अलग तरीके से, थोड़ा अलग अंदाज। फील लो फील। ठीक है जी गाइए। भोले तेरी आंखें नीली नीली जैसे रंगंबर हो, सारे मेरे इधर क्या है? बोला तो बस वो पता नहीं कहाँ से आ रहा। कौन यार ये तुम यार, इतने साल हो गए यार तुमको, यार बताओ यार कैसे करो। ये कौन है? ये कौन लड़का है? ये बैठा है। तुम भी सुना दो फिर। गाना गाने आया ना, लग ही रहा है तुम्हारी शक्ल से तुम भी गाते ही हो। तुम गा के सुना। ये गाओ। आओ तुम इधर, अरे बैठो ना यार, उधर बैठो। आओ तुम्हें भी देख लिया जाए। ये बीट सुन लो, ठीक है? क्या तुमको भैया गुरुजी गाओ गाओ इस पर। भाई क्या भाई? अच्छा बताओ। शुरू करो। जी हाँ बिल्कुल। और क्या जय माता दी बोले? GBHULEY भोले तेरी आंखें नीली नीली जैसे रंग अंबर का हो, सारे मेरे संग संग गाओ, ये शंभू भोले शंभू कहो, डीजे रिकी ये। खत्म हो गया? जी कितना ही लिखा था। ये क्या सुर कहाँ है इसमें? जी मैं तो रैप करता हूँ। ये भोले का गाना आप रैप में गाएंगे? क्या नाम बताया? जी नाम बताया नहीं अभी। अच्छा अब बता दो। हाय आई एम बॉब। हाय आई एम बॉब। डजंट मैटर। डजंट मैटर? जी मेरा पूरा नाम है बॉब डजंट मैटर। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बस सस्ता लाइक वो लगना चाहिए। अब नहीं, जब तुम डजंट मैटर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे बात हुई थी ना जी, मैं गाने लिखता हूँ, आपने बोला था आज आके सुना देना। चलिए लिखते हो तो गाने क्यों आए? तो जी रिकॉर्ड करना था। माइक देखा है कभी जिंदगी में? जी मैं खुद भी गाता हूँ बहुत बार। हमारा चेला है, 10 साल से सीख रहा है, इतना था अभी तक नहीं आया। 7 आवाज में गाते हैं जी सुना मैंने अभी। आपकी एक आवाज भी सही से नहीं आ रही। ये मेरा जॉनर है ही। नहीं तो जॉनर से क्या मतलब है भाई? संगीत तो संगीत। You are an artist, bro. You are an artist. तो जो You don't care about genre. मैं अपना लिखा हुआ लाया मैं वो सुना। ये बीट सुन दो, गहराई देखो, गहराई अभी बनाई। जाने दो इसको, अंदर जाने दो। ठीक है डालो खाने में थोड़ी सी। चल एक बार फिर कोशिश करो। किसी को हाँ कोशिश बीट सुना दे एक बार। भोले तेरी आंखें नीली नीली जैसे रंग अंबर का हो, सारे मेरे संग संग गाओ, शंभू भोले शंभू कहो, डीजे रिकी रिकी डीजे। Who the fuck is DJ Ricky, man? Who the fuck? इसमें लिखा है। गुरुजी का नाम डालो इसमें। गुरुजी का नाम नहीं पता। जो लिरिक्स है इसमें बोहे कहाँ से आया? कहाँ लिखा? तुमने लिखा? ना गुरुजी क्या पता बलगम फंस गई हो लड़के के मुंह में। नहीं वो मैंने ऐड करा, मैंने लिखा वो। अच्छा बोहे। जो मैं कभी भी लिखता हूँ अपने लिए रैप। अच्छा ऐसे ही लिखते हो? शुरुआत ऐसे ही करता हूँ। सुनाओ अपना कुछ सुनाओ। जी के बाद जल्दी। how should I start? Well, I lead the way. Don't worry. मास्टर जी। हो गया अब तुम स्टार्ट करो पहले। हाँ जी। My life was dark right from the start. You came in it and brightened the path.
like a North Star, got in my way. But baby, you don't know what I really wanna say. Come on, baby, tell me what I wanna say. It doesn't matter, cause I love you, baby. You know that I love you. How should I say that I love you? I just wanna say that I love you. People in the back say I love you. People in the front say I love you. Come on, everybody say I love you. Kaju, baby, you don't know I love you. बस जी। तुमने किया था इसका नंबर? किसने किया था? जी मैंने खुद ही कॉल करा था। मैंने सुना था आप काफी अच्छा रिकॉर्ड करते हैं, तो मैंने खुद ही कॉल कर ली। मेरे हिसाब से जो है तुम छोड़ दो गाना। जी रैप है, गाना नहीं। लिखा जाना लिरिक्स क्या है? क्या लिखा है? लव यू क्या है? ब्रदर इसमें बहुत हो रहा। कहाँ है रैप? You're good. You're literally good. But your music is shit. इसको छोड़ गया पर आप एक बार दोबारा नहीं जाओ रिकॉर्ड करके देख लो। नहीं जाओ, ये बेकार है, ये बिल्कुल बेकार। गुरु जी का वक्त बहुत कीमती है। तो वो दे डस्टबिन का तो नो मैन, ये दफा आ रहे हैं। जाओ। ये प्लास्टिक का किसने दिया? गुरु जी क्या ट्यून है? हाँ ट्यून अच्छी है, लेकिन तुम्हारे बॉब ने मूड खराब कर दिया बाद में। कोई नहीं गुरुजी, इट डजंट मैटर। और गुरुजी मैं तुम रियाज करो, अभी जरूरत है। ये बिजली बिल बहुत देती है यार। कोई नहीं गुरुजी, अब भी देंगे। और तुम रियाज करते रहना। जी गुरुजी। ये क्या मैडम, ये सब क्या भीड़ कैसी, क्या हो रहा है? अरे कुछ ना हुआ, का हुआ वही रोज का। अच्छा चलो भी ठीक। आओ यहाँ बैठो, बताते हैं तुमका का हुआ। पुलिस बुलाई रही माधव की औरत। अच्छा। बोल का रही, चिल्लाई रही, मर्द मर गवा। मर गया? ऐसे कैसे? कहाँ मरा, लाशें ही नहीं मिली। पुलिस आई रही, देखिन लाशें ही गायब। क्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। और आज सुबह सुबह साउथ दिल्ली के एक मोहल्ले से एक चौंका देने वाली खबर आई है। एक महिला ने दावा किया है कि उसके पति की पहले मृत्यु हुई और उसके बाद उसकी लाश गायब हो गई। पुलिस की माने तो वो भाग गया है और सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं था और वो पहले भी ऐसे कई बार कर चुका था। ये हमारे पास यहाँ पर है 2 अंडे और चॉप्ड अनियन है, मिर्च है, टमाटर, हरी। व्यवधान के लिए माफी चाहता हूं। हमारी न्यूज रिपोर्टर एक खबर की पुष्टि करने के लिए महिला के घर गई और उनके साथ बातचीत की ताकि वो हमारे सामने और हमारे दर्शकों के लिए सच्चाई सामने ला सके। निशा, हेलो। शुक्रिया समीर। तो जैसा कि आप क्या लोग आप देख मुझे सकते सुन पा हैं रही ये हैं वही निशा? जगह हेलो। क्या है? तो निशा, क्या आप हमें और हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि सच्चाई का असली चेहरा क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर कथित तौर पे बगल में खड़ी इस महिला के पति की लाश पड़ी मिली थी। 1 मिनट, पति थे ना वो आपके? जी। नाम? किरण की पत्नी का ये कहना है कि किरण है। तो आपके पति का नाम क्या है? माधव की पत्नी का ये कहना है कि उन्होंने अपने पति की लाश यहीं पड़ी देखी थी, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि माधव मर चुके हैं। तो मैडम आप ये बताइए कि हम आपकी बात पे क्यों यकीन करें और पुलिस की बात पर क्यों ना करें? मेरे पति सुबह कबूतरों को दाना खिलाने के लिए कबूतरों को दाना खिलाते थे? हाँ जी, कबूतरों को दाना खिलाते थे। तो सुबह कबूतरों को दाना रोज की तरह खिलाने के लिए आए थे। काफी देर तक जब वो नीचे नहीं आए तो मैं ऊपर आके देखी तो वहीं पे वो जमीन पे पड़े हुए थे। क्या पता वो सो रहे हो? नहीं, वो जमीन पे पड़े हुए थे। आपने उन्हें उठाया? वो नहीं उठ रहे थे, वो जमीन पे पड़े हुए थे। तो मैं नीचे गई और आपने डिक्लेयर कर दिया कि वो मर चुके हैं? मैं एम्बुलेंस को बुलाने नीचे ही गई थी कि ऊपर आके देखा तो उनकी लाश गायब थी। शायद वो नाटक कर रहे हो, शायद वो परेशान हो आपसे, शायद वो किसी ईना मीना डीका के पीछे भाग गए हो। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो यहीं पड़े हुए थे, वो मर चुके थे। ये इंश्योरेंस कंपनी वाले, पुलिस वाले सब तो ये चाहते ही हैं कि वो मरा हुआ ना हो
और 5 करोड़ के इंश्योरेंस में से आपका कितना हिस्सा है उसमें? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये नारी सदमे में आ चुकी है और अपने पति के भाग जाने की शर्मिंदगी से इसने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया है। वाह भारतीय नारी वाह। ओवर टू यू समीर। बहुत ही खूबसूरत रिपोर्टिंग और हम तक सच का असली चेहरा पहुंचा दिया आपने।